प्रेमा और सुबोध की एक ही बेटी थी, पूर्वी, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करते थे। अरे प्रेमा, बहुत लाड प्यार दिखा लिया। अब पूर्वी को कुछ घर के काम सिखाओ। उसके ससुराल जाने की उम्र हो गई है। आप ऐसी बातें करते हो तो मेरी जान निकल जाती है। अगर पूर्वी ससुराल चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? और आप भी तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। अरे प्यार तो सब करते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन ये तो नियम है कि बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। क्या ये नियम बदला नहीं जा सकता? इस नियम को कोई नहीं बदल पाया। राजा महाराजा भी अपनी बेटियों का ब्याह करके ससुराल भेजते हैं। आप पूर्वी के लिए ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढते जो पूर्वी से शादी करके यहीं रहे हमारे पास? हाँ जी, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत स्वाभिमानी होते हैं। पैसा सारे स्वाभिमान को दबा देता है। हमारे बाद हमारी सारी जायदाद के मालिक हमारी बेटी और जमाई ही तो होंगे। पूर्वी उनकी बातें सुन रही थी। वह उनके पास आकर रोते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कुछ दिनों बाद पूर्वी की मुलाकात कॉलेज में रणवीर से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। रणवीर पूर्वी से बोला, पूर्वी, मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रणवीर, मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। क्या शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो? मेरा भी भैया और भाभी के अलावा कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुछ दिनों बाद पूर्वी और रणवीर की शादी हो गई। प्रेमा और सुबोध ने कहा, क्या तुम हमसे दूर रह पाओगी पूर्वी? पापा, कुछ दिन तो ससुराल में रहना ही पड़ेगा। फिर मैं रणवीर के साथ यहीं रहूंगी, अपने इसी घर में। ससुराल जाकर पूर्वी ने कहा, रणवीर, 2 कमरों के इस घर में 2 परिवार कैसे रहेंगे? चलो मेरे घर चलो, इतना बड़ा घर है वहाँ। यहाँ मेरा दम घुटता है। पूर्वी, मैंने तो तुम्हें अपने हालात पहले ही बता दिए थे। एक बार पूर्वी ने अपने पापा से बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा, पापा, आप बेहोश हो जाना, इसी बहाने में रणवीर को यहाँ लेकर आ जाऊंगी और उसे यहाँ रहने के लिए कहूंगी। प्रेमा ने रणवीर को फोन करके कहा, प्लीज रणवीर, पूर्वी को लेकर जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। पापा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों यहीं रहो और हमारा ख्याल रखो। हाँ बेटा, कम से कम मुसीबत के समय कोई साथ तो रहेगा। ठीक है पापा जी, मैं अब यहीं रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर पूर्वी के घर में रहने लगा। रणवीर, आपको खाने में क्या क्या पसंद है मुझे बता देना। आज के बाद इस घर में तुम्हारी पसंद का खाना ही बनेगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो साधारण खाना खाता हूँ, कुछ भी खा लूंगा। अब तुम हमारे घर जमाई हो, खातिरदारी ठीक से होनी चाहिए। पापा जी, मैं घर जमाई नहीं हूँ, सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। आपको कोई भी काम हो तो मुझे बताइए। अब तो बेटा घर और ऑफिस सब तुमको ही संभालना है। पुरानी जॉब छोड़कर ऑफिस संभालो। रणवीर ने अपनी जॉब छोड़ दी। घर से लेकर ऑफिस तक सारे काम करता था। बाजार से सब्जी, दूध और घर का सामान लाना, सारे काम सुबोध के हिस्से में आ गए थे। कुछ दिनों तक की गई आवभगत अब बंद हो चुकी थी। अब पकवान नहीं, कई बार खिचड़ी ही परोस दी जाती थी। पूर्वी पूरे दिन सिनेमा और पार्टियों में व्यस्त रहने लगी और रणवीर घर और ऑफिस के काम में। रणवीर पूरी ईमानदारी और लगन से सारे काम करता था। जितना भी कमाता, सारा पैसा सुबोध के हाथों में सौंप देता था। पूर्वी, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? भैया की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, घर में दिक्कत चल रही है और जतिन का दाखिला भी होना है। प्रेमा ने उनकी बातें सुनकर कहा, उनकी कमाई कहाँ जाती है? मम्मी जी, उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो थोड़ा तो मैं भी कर ही सकता हूँ ना। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, 2 साल से आपसे कोई पैसा नहीं लिया। मैं कहीं और काम करता तो आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।
और जो इतने दिनों से हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं वो क्या? एसी में रहते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, उसमें भी पैसा खर्च होता है। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा। पापा जी, मैंने तो आपका ख्याल रखने के लिए अपना घर, परिवार और नौकरी तक छोड़ दी, और आप भी ये कह रहे हैं? रणवीर, बदले में इन्होंने तुम्हें ऐशो आराम भी तो दिया है। क्या भैया भाभी के लिए ही कमाते रहोगे? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तुम वही रहने लायक थे। यहाँ हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया। रणवीर इतना अपमान नहीं सह सका और वहां से चला आया। वह बहुत दुखी था। अब कहाँ जाए? खाली हाथ घर जाए भी तो कैसे? भैया भाभी से कैसे नजर मिलाता? वह ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और पत्थर सिर पर लगने की वजह से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे यहाँ? मैं लाई हूँ तुम्हें यहाँ। कंचन और रणवीर साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अरे कंचन, तुम? मैं गिर पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शायद किसी ख्याल में खोए हुए थे कि तुम्हें सामने पड़ा हुआ इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखाई दिया और सिर में इतनी गहरी चोट लगवा ली। क्या बताऊं, बहुत परेशान था। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उस कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। अपनी नौकरी, घर, परिवार छोड़कर घर जमाई बन गया। आज उन्होंने दूध से मक्खी की तरह मुझे निकाल दिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। मैं रशिया में MBBS कर रही हूँ। 2 साल बाद लौटी हूँ। 15 दिन बाद फिर वापस चली जाऊंगी। मम्मी नहीं रही, पापा अकेले हैं। अगर मैंने उनका बिजनेस संभाला तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुम मेरे पापा का बिजनेस में हाथ बटाओ। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक यू कंचन। रणवीर कंचन के पिता के साथ उनका बिजनेस देखने लगा। रणवीर को यहाँ तरक्की और एक नई पहचान मिली। अब उसके पास पैसा और घर, सब कुछ था। 1 साल बीत गया। पूर्वी पार्टी और सिनेमा से ऊबने लगी। उसे रणवीर की कमी महसूस होने लगी। पूर्वी अपनी माँ से बोली, मम्मी, जिस तरह आप पापा के साथ रहती हो, मैं भी रणवीर के साथ रहना चाहती हूँ। वह कंगाल रणवीर इस लायक नहीं कि तुम इसके साथ जीवन गुजार सको। मम्मी, मैंने सुना है कि अब वह कंचन एंटरप्राइज में पार्टनर है। क्या? बड़े ताज्जुब की बात है। अब मैं और आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर जाना है। वह अपने मम्मी पापा के साथ रणवीर के पास पहुंची और उसका इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो गई। मुझे माफ कर दो रणवीर, तुम्हारे बाद मैंने जाना कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं गरीब था तो तुमने मेरी कदर नहीं की। आज मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं मम्मी पापा के प्यार में सब भूल गई थी। अब मैं अपने पति के घर में वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वो रणवीर लौटा दो। हम भी अपनी बेटी के प्रेम में अंधे हो गए थे। बेटा, हमें माफ कर दो। रणवीर के भैया भाभी बोले, अरे रणवीर, अब तुम घर जमाई नहीं हो। हमारी बहू हमारे घर आई है, उसका स्वागत करो। आओ पूर्वी, तुम्हें गलती का एहसास हुआ तो मुझे अच्छा लगा। आज से हम अपने इसी घर में हमेशा साथ रहेंगे।